गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी 30 तारीख से। तो सभी विद्यार्थी अपने बैग, नोट्स और जो बुक्स हैं वो बाजार से ले लें आप, क्योंकि 21 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे। आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे समिश्र संख्या का संयुग्मी। कि कभी भी आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो और यदि आपको उसका संयुग्मी ज्ञात करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? बेटा, कोई भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप होता है a प्लस आयोटा b, जिसमें a जो है वो इसका रियल पार्ट है और जो b है वो कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट, राइट है। यदि आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी ज्ञात करना हो तो याद रहे उस समिश्र संख्या के संयुग्मी का जो सिंबल है वो होता है z का बार, यानी आपको ऊपर बार लगाना पड़ेगा यदि किसी भी समिश्र संख्या का यदि आपको क्या निकालना हो, संयुग्मी निकालना हो। अब समिश्र संख्या का संयुग्मी आप ज्ञात कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखना, किसी भी समिश्र संख्या का यदि आपको संयुग्मी ज्ञात करना है तो आपको एक सामान्य सा काम करना है। उसमें आयोटा की जगह आपको कितना रखना है? माइनस आयोटा रखना है। यानी मैं कह सकता हूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी ज्ञात करने के लिए आयोटा की जगह आप कितना रखेंगे? माइनस आयोटा। या फिर ऐसा भी कह सकता हूं कि किसी भी समिश्र संख्या का संयुग्मी उस समिश्र संख्या में आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखने पर प्राप्त होता है। तो यहां यदि आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखोगे तो कितना हो जाएगा? a माइनस आयोटा b। तो a प्लस आयोटा b का संयुग्मी कितना होता है? a माइनस आयोटा b। अब बेटा इसका ध्यान से देखना, इसका जो रियल पार्ट है वो कितना है? a है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसका z बार का, और z बार किसका सिंबल होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के संयुग्मी का। तो देखो यहाँ रियल पार्ट कितना है? इसका a है, और इमेजिनरी जो पार्ट है यानी आयोटा की गुणा में कितना है? माइनस का b। आप बेटा थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने समिश्र संख्या का जिसका संयुग्मी ज्ञात किया था उसका रियल पार्ट भी कितना है? a है, तो उसके संयुग्मी का रियल पार्ट भी कितना आया था? a आया। अब देखो इसका जो काल्पनिक भाग है वो कितना है? b है, और इसके संयुग्मी का कितना है? माइनस b है। यानी मैं कह सकता हूं कि दो समिश्र संख्याएं की संयुग्मी आपस में है तो हमेशा याद रखना उन दोनों की जो रियल पार्ट है यानी वास्तविक जो भाग है वो आपस में बराबर होते हैं और काल्पनिक भाग भी बराबर होते हैं, लेकिन दोनों के चिन्ह कैसे होते हैं? विपरीत। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 2 + 5 आयोटा, और यदि आपको इसका संयुग्मी निकालना है, संयुग्मी का मतलब z बार, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आयोटा की जगह कितना रखोगे? माइनस आयोटा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 5 आयोटा। तो देखो दोनों के वास्तविक भाग आपस में बराबर है, काल्पनिक भाग भी बराबर है, लेकिन दोनों के चिन्ह कैसे हैं? विपरीत है। इसी प्रकार मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर -2 + √5 आयोटा, -2 + √5 आयोटा। यदि इसका आपको संयुग्मी निकालना हो तो वही आयोटा की जगह आप कितना पुट करेंगे? माइनस आयोटा। तो ये जाएगा -2 - √5 आयोटा। इस प्रकार बेटा प्रत्येक समिश्र संख्या का आप संयुग्मी ज्ञात कर सकते हैं। एक सीधा सा फंडा आपको याद रखना है कि जिस समिश्र संख्या का आप संयुग्मी ज्ञात कर रहे हैं उसमें आप आयोटा की जगह कितना रखेंगे? माइनस का आयोटा। तो इस प्रकार आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे संयुग्मी समिश्र संख्याओं के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी संयुग्मी जो समिश्र संख्याएं हैं वो कौन कौन से गुणधर्म का पालन करती हैं? देखिए गुणधर्म को ऊपर पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहला गुणधर्म है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि आप उसका संयुग्मी जोड़ दोगे तो वो बराबर होता है 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। इसको मैं समझाता हूं, देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b, ये एक समिश्र संख्या है, तो इसका बेटा बार जो है संयुग्मी जो है कितना हो जाएगा? a माइनस आयोटा b। ये गुणधर्म बेटा ऐसे कह रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि आप उसका संयुग्मी जोड़ दोगे तो वो बराबर होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का 2 गुना। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b, तो इसका बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब देखो जैसे ही आप दोनों को जोड़ोगे
तो कितना हो जाएगा देखो a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। तो आयोटा b से आयोटा b कैंसिल, तो कितना हो गया 2a। तो 2 का 2 और a क्या है रियल पार्ट ऑफ z, यानी z प्लस z बार हमेशा बराबर होता है 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। ये बेटा गुणधर्म आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी मैथमेटिक्स में गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्वेश्चनों के अंदर काम में आती है। ये डायरेक्ट आपको से प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना है कि z प्लस z बार हमेशा बराबर होता है 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। बेटा दूसरा जो गुणधर्म है वो है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से आप उसका स्क्वायर घटा दोगे तो बराबर होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यदि आपको डायरेक्ट याद करना है, यदि आप इसको प्रूफ करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। देखो वो रियल पार्ट कितना है, मैं z लिख देता हूं a प्लस आयोटा b, तो बेटा इसका बार कितना हो जाएगा a माइनस आयोटा b, और जैसे आप घटाओगे z माइनस z बार तो कितना हो जाएगा देखो a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b, क्योंकि इस पूरे को किससे गुणा करना है माइनस से। तो देखो a से a कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 आयोटा b, तो 2 का 2 आयोटा का आयोटा और b क्या था z का काल्पनिक भाग, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो डायरेक्ट आपको याद करना है z माइनस z बार हमेशा बराबर होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसी प्रकार का तीसरा जो गुणधर्म है वो है कि आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, आपने उसका स्वीप किया, फिर भी एक समिश्र संख्या ही आएगी। यदि आप इसका वापस स्वीप कर दोगे तो वापस आपके पास कितना रहेगा z। जैसे मान लो z बराबर है a प्लस आयोटा b, तो z बार कितना हो जाएगा a माइनस आयोटा b, क्योंकि आयोटा की जगह माइनस आयोटा। अब यदि इसका भी आप स्वीप याद करोगे तो वापस आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, तो a प्लस आयोटा b, ये वापस क्या जाएगा आपका z। अगला जो गुणधर्म है, चौथा गुणधर्म है, आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z2, आपने दोनों को जोड़ दिया तो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। यदि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको बार निकालना है तो वो बराबर होता है z1 बार प्लस z2 बार। आप कोई भी z1 और z2 का मान लेके देख सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ये क्या करना है याद करना है। इसी प्रकार पांचवा गुणधर्म है कि z1 माइनस z2 का यदि आपको बार याद करना हो तो बराबर होता है z1 बार माइनस z2 का बार। चौथा गुणधर्म है यदि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, और दोनों को गुणा करने के बाद में भी आपको उसका स्क्वायर याद करना है तो बराबर होता है पहले का बार इनटू दूसरे का बार, बार का मतलब स्क्वायर। सातवां गुणधर्म है दो कॉम्प्लेक्स नंबर भागफल में है और यदि आपको उसका पूरे का स्क्वायर याद करना है तो बराबर होता है z1 का स्क्वायर अपॉन z2 का स्क्वायर। लेकिन याद रहे नीचे वाली संख्या कभी भी कितनी नहीं होनी चाहिए 0। और बेटा लास्ट जो गुणधर्म है, आठवां गुणधर्म है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद भी करना है। गुणधर्म ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप उसके स्क्वायर से गुणा कर दोगे तो हमेशा याद रखना वो बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ये बेटा डायरेक्ट आपको याद करना है क्योंकि डायरेक्ट काम में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, आपके पास z बराबर है a प्लस आयोटा b, तो बेटा इसका बार कितना हो जाएगा a माइनस आयोटा b। और यदि आपको इन दोनों को गुणा करना है, ये तो मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर के साथ गुणा करोगे तो हमेशा बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। जैसे मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैंने z बराबर लिया a प्लस आयोटा b, तो इसका बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b। अब जैसे दोनों का आप गुणा करोगे तो a प्लस आयोटा b इनटू a माइनस आयोटा b, तो देखो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस b इनटू a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b की जगह कितना है आयोटा b, तो कितना हो जाएगा देखो a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1। ये आ गया आपका z इनटू z का बार। और आप देख सकते हैं यहाँ जो a है वो क्या है रियल पार्ट ऑफ z और b क्या था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये बेटा आपको डायरेक्ट याद करना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके स्क्वायर के साथ जो गुणा होता है वो हमेशा डायरेक्ट बराबर होता है उस सदिश संख्या के वास्तविक भाग का होल स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का होल स्क्वायर। और इसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है वो भी देखना आप कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप उसके स्क्वायर से गुणा करोगे तो याद रखना हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होती है वास्तविक संख्या।
ये लाइन आपको डायरेक्ट याद करनी है। देखो मैंने z को z बार के साथ में गुणा किया तो कितना आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें देखो आयोटा नहीं है, इसका मूल्य कैसी संख्या है? प्योर रियल नंबर, यानी शुद्ध वास्तविक संख्या। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि जैसे मानो आपके पास कोई भी z है, यानी आपको पता है कि आयोटा कभी भागफल में नहीं आता है। जैसे मानो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बट्टे में आपको दिया गया है ऐसे a प्लस आयोटा b, यानी ऐसा कहूं कि जैसे मैंने लिख दिया 3 प्लस 5 आयोटा, तो आपको लास्ट क्लास में याद होगा जब मैंने दो समिश्र संख्याओं का भागफल बताया था, उस टाइम में मैंने कहा था क्या हर के स्वीकृति से अंश हर को क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको हर से आयोटा हटाना होता है, और अभी भी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके स्वीकृति के साथ जो गुणा होता है हमेशा कैसा होता है? वास्तविक। इसलिए जब अपन दो जैसे मैंने लिखूं 3 प्लस 5 आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा से, अब यदि आपको ये हटाना है तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस 2 आयोटा से अंश हर को क्या करेंगे? गुणा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके स्वीकृति के साथ गुणा हमेशा कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। अब अपन अगली क्लास में बात करेंगे सम्मिश्र संख्या का मापांक और उसके गुणधर्म।